अच्छा भाई चलें जी क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करें जी। जी क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर कौन सा है भाई? 141। सेम इसी तरह का सवाल है। सेम क्या है भाई? सेम इसी तरह का सवाल है, सेम सेम क्वेश्चन है जी। वो हो जाएगी मैनेज, मैं करता हूं मैनेज। जी मेरे भाई, जी सर आए नहीं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलें भी चलें चलें बच्चों, खामोश खामोश। कहता जी मिस्टर लतीफ हैज परचेज्ड अ प्लांट। कहता जी एक पौधा खरीदा। नहीं बल्कि ये वो नहीं है भाई। इसका मतलब ये है कि मिस्टर लतीफ साहब ने वो वाला नॉन करंट एसेट खरीद लिया जिससे चीजें बना करेंगे, जिससे क्या हुआ करेगा बच्चों? जी। कहता इट्स कॉस्ट ऑन फर्स्ट, गौर से गौर से बच्चे इसको पता कैसे पढ़ते हैं? इसको फर्स्ट पढ़ते हैं और इससे भी फर्स्ट ही पढ़ते हैं। सही है। कहते हैं जी जनवरी की 4 तारीख। भाई इस तरह नहीं होता मेरे भाई। ये फर्स्ट क्या है? महीना। ये क्या है? ये डेट है बच्चों। ये क्या है? इसको महीना पढ़ते हैं, इसको डेट। अच्छा ये जनवरी की 4 नहीं है भाई, ये क्या है? बल्कि 1 अप्रैल। ये महीना है। ये क्या है बच्चों? ये महीना। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं कि ऐसे कहां होता है? ऐसे ही होता है जी मेरे भाई। कहता जी कितने का एसेट है? 50,000 का। कितने का खरीदा? कहता बच्चों उसकी जिंदगी कितनी है? कहता कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008, 9 और 10। जी बच्चों आओ जी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। मैं बोर्ड पे करवाऊंगा क्वेश्चन सॉल्व, बोर्ड पे होगा बच्चों क्वेश्चन सॉल्व। जी जी हैं 20 क्यों करना है? नहीं वैसे ऐसे थोड़ी होगा। अच्छा जी, जी मेरे भाई आ जाए, इधर आ जाए जी। बच्चों इसमें भी रिक्वायरमेंट क्या है? सेम रिक्वायरमेंट है जी। क्या रिक्वायरमेंट है? लिखें जी प्रिपेयर जी, लिखें जी पास्ट जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर लेजर्स एंड ऑल्सो प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं। पिछले वाले में रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमने ऐसे ही बना लिए थे। ठीक है, इसमें तो इंशाल्लाह बनाते हैं ना अभी। जी मेरे भाई, जी गुड्डू करें नहीं क्वेश्चन शुरू है? जी 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 वो कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा इंशाल्लाह। चलें सर आए जी इधर क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 141। चलें भी चलें, खामोश खामोश। कैमरे की आंख आपको देख रही है सर, यहां से। अच्छा जी पहली रिक्वायरमेंट बच्चों जनरल एंट्री। रिक्वायरमेंट ए कह लूं, इसे ए कह लूं भाई इसे। जी क्या करना है? नहीं जनरल एंट्रीज करनी है तनवीर भाई। ये जो इधर लिखा है ये वाला, और फिर ये वाला जो बोर्ड का हिस्सा है, इसकी पिक लेके पीडीएफ करके सारी भेज देनी है बच्चों को। ठीक है। अच्छा जी, जी मेरे भाई इधर ऑनलाइन के पोर्टल पे भी अटैच कर देनी है बच्चों के लिए, और इनको ग्रुप में भेज दीजिएगा जी। डेट बच्चों, डिस्क्रिप्शन और जी भाई डेबिट और भाई जी जी वर्किंग नहीं असल में पता क्या, आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ना जब हम थोड़ा आगे चलेंगे ना तो चीज़ें थोड़ी सी फिर कम्प्लेक्स होंगी ना, तब हमें इस वर्किंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए अभी से आदत डाल लेते हैं ना, वरना तो इस वर्किंग की मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत है। डायरेक्ट हो सकता है सवाल, कोई मसला ही नहीं है वर्किंग का। लेकिन देखो लिंक कितनी चीज़ें की हैं हमने इस वर्किंग से। बुक वैल्यू के कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, लेजर के साथ लिंक करके बता दिया, एक्सट्रैक्ट्स में भी इस्तेमाल कर ली इसको। जी मेरे भाई रजी अल्लाह। बेटा इधर देखो, इधर देखो जी। जी मेरे भाई, भाई बताएं जी एसेट कब परचेज किया? बोले भाई 1 अप्रैल। जी मेरे भाई मैं इस तरह लिख देता हूं कंफ्यूजन ना रहे। तारीख बता, साल बताना भाई 8। जी भाई एंट्री बताओ क्या होगी? जी प्लान डेबिट। जी कितने से बच्चों? ए भी 50 है जी भाई। और भैया कैश या बैंक क्या हो जाएगा? जी
सही है सर। अगर नरेशन लिखनी पड़ी तो लिख लोगे जी। नरेशन लिखनी पड़ी, नरेशन कहते हैं थोड़ी सी हल्की सी वजाहत करना जी। परचेज्ड प्लांट ऑन कैश, ठीक है सर, अमाउंटिंग टू रुपीज इतना, ठीक है भाई, ठीक है सर। ये ले सर, लगे हाथों क्या करें, लगे हाथों क्या करें, लगे हाथों क्या कर लें, बोलो भी बोलो जी। लेजर बना लेना, लेजर बना लें जी सर। कौन कौन से लेजर्स बनेंगे बताओ भाई, रिक्वायरमेंट बी पूरी करें जी। जी सर जी, प्लानट, डेबिट, और बच्चों इधर जी दूसरा लेजर, दूसरा 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 बताएं, बताओ भाई बताओ जल्दी, शाबाश जी। दूसरा बताएं भाई जी। मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखना है जी भाई जी। तीसरा 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 बताओ भाई, तीसरा बताएं भाई जी, तीसरा बताएं भाई, एक्यूमुलेटेड जी बच्चों, पूरा 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 लिखिएगा जी बच्चों। डेबिट और इधर क्रेडिट। डन जी, डन 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 बच्चों, डन डना डन जी सर। बताएं जी, पोस्ट करवाएं, एंट्री पोस्ट करवाएं जी बच्चों। सबसे पहले मुझे एक बात बता दें, सबसे पहले मुझे बताएं क्या कोई ओपनिंग बैलेंस है इसका जी। जी 1 जनवरी 2008 पे बच्चों कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है सर, नहीं है सर जी सर। बताएं जी, इसका तो होता ही नहीं है, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है सर, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जी सर। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम भाई बताएं जी, पोस्ट करें जी 50,000 इधर जी, और कैश का अकाउंट हम बना ही नहीं रहे, तो बताएं तारीख क्या आ जाएगी बच्चों। प्लांट, डेबिट, कैश, तारीख, तारीख जी बताएं जी 1 अप्रैल 2000। डन बच्चों, डन बच्चों, डन बच्चों, डन 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 जी जी जी। और क्या होगा, और क्या होगा बच्चों, और क्या होगा जी, और क्या होगा जी। नेक्स्ट डेप्रीसिएशन की एंट्री बच्चों 31 दिसंबर 2008 डेप्रीसिएशन की एंट्री करवाएं जी। क्या होती है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। तनवीर साहब देखें जरा कि बच्चा मोबाइल पे तो नहीं लगा, कोई क्वेश्चन ना सॉल्व कर रहा हो तो मेरी तरफ इशारा कर दें, देख के जरा जी। इनको एक्टिव करना है, एक्टिव जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जी सर। जी जी जी, ऑनलाइन वालों का कर लेते हैं कुछ, तू अपनी फिक्र कर बेटा। अच्छा जी, अच्छा मेरे भाई सर, कितनी अमाउंट की डेप्रीसिएशन आनी है बताएं जी, बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ, बताएं जी, बताएं जल्दी, शाबाश जी। वर्किंग कर लें, वर्किंग कर लें, इसकी वर्किंग कर लें, वर्किंग मैं इधर ही कर देता हूं जी मेरे भाई। वर्किंग तो क्या हो गया, चले जी सर। सर वर्किंग करवा दें, वर्किंग वर्किंग 1 इधर ही कर लेते हैं जी सर। डेट आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, और क्या आ जाएगा बच्चों जी, और क्या आ जाएगा बच्चों, प्लांट सर जी मेरे भाई। बताएं जी 1 अप्रैल 2008 पे क्या हुआ जी, कॉस्ट है जी कितनी जी बच्चों, ये रुपीस में कर रहे हैं ना क्वेश्चन। अच्छा जी, एक साल गुजरा, एक साल गुजरा, एक साल गुजरा जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताएं जी कितना बच्चों, रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में या फिर यूजफुल लाइफ से कैलकुलेट करनी है,
बोले भी बोले बोले 50,000 बच्चे रेजिडुअल वैल्यू है नहीं है। अच्छा इसका मतलब क्या है, जब एसेट 4 साल पूरे कर लेगा, 4 साल पूरे करेगा, तो तब बुक वैल्यू किसके बराबर होगी, और वो 0 होगी। क्या होगी बच्चों जी, डिवाइड करें कितने साल है जी बच्चों, जी 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 31 दिसंबर है, मैंने भी वही लिखा है जी जी। वो 1 मिनट भाई, अब करते रहने दे जी। आम मेरे भाई बताएं इस साल में एसिड कितना इस्तेमाल हुआ। बच्चों एक बात समझे, जरा एक बात समझे बच्चों, एक बात समझे। माशाल्लाह, देर आए दुरुस्त आए, आजा आजा जी भाई, टाइम पे आया कर, टाइम पे आया कर जी मेरे भाई। जो लौट आए उन्हें कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से, जैसे रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और था। चले चले भाई, चलिए अच्छी बात है कि आप क्लास में आ गए, अभी 25 मिनट पड़े हैं, कुछ ना कुछ तो सीख ही लोगे ना, तो लेकिन कोशिश किया करो भाई जल्दी आने की। अच्छा मेरे भाई जी, मेरे भाई इधर आए, इधर भाई बताएं, सुने भी सुने, इधर 12/12 किया जा सकता है। एसिड पूरा साल इस्तेमाल, एसिड कब अवेलेबल फॉर यूज था, अवेलेबल फॉर यूज का मतलब था एसिड कह रहा था मुझे इस्तेमाल कर लो, मुझे इस्तेमाल कर लो, ये 1 अप्रैल से। इससे पहले तो एसिड अवेलेबल ही नहीं था भाई, 1 जनवरी पे एसिड कह रहा था कि मुझे इस्तेमाल करो, भाई कैसे कह सकता जब था ही नहीं भाई जी। तो इधर क्या आ जाएगा 9 बाय, बताओ भी बताओ 93 जी, बताएं जी बुक वैल्यू 46 नहीं 40 जी बच्चों, बुक वैल्यू 31 दिसंबर 8 पे बच्चों बुक वैल्यू बता दें, बताएं जी बुक वैल्यू 4065। एक्सट्रैक्ट बना लो अपने पास, पहले साल प्रॉफिट और लॉस में कितनी अमाउंट आनी है बताओ, बताओ भाई जी कितनी अमाउंट आनी है बच्चों, अगर एक्सट्रैक्ट बनाए कितनी आनी है प्रॉफिट और लॉस में 9375। बच्चों बुक वैल्यू एसओएफपी में जाके नॉन करंट एसेट की बुक वैल्यू लिख दो, कितनी 4065। नहीं कॉस्ट इतनी है ना, उसमें से क्यूमुलेटेड माइनस होगी, तो ये डायरेक्ट बुक वैल्यू लिख दो जी। अच्छा जी, अब मेरे भाई बताएं जी कितनी है जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 9375। इधर कितना बच्चों जी, क्या नरेशन क्या लिखूं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2008। नहीं आपने नहीं, पूरा लिखेंगे, FTU नहीं FTY है। अच्छा जी जी मेरे भाई, इधर अच्छा डॉक्टर है, मैं तुम्हें बता देता हूँ ठीक है, उससे जरा ग्लासेस। अच्छा मेरे भाई नेक्स्ट आए भाई, भाईजान डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करवाएं जी, पोस्ट करवाओ भाई सर, एक्यूमुलेटेड के अकाउंट में पोस्ट करवाओ, क्रेडिट साइड पे आएगा। रेफरेंस बता दो बच्चों जी सर, कितना 93, रेफरेंस बताएं बच्चों, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेबिट क्या होगा, तो वो इधर रेफरेंस में आ जाएगा ना जी। इधर कितना सर, इधर आपने पहले ही लिखा हुआ है, बस क्या करें रेफरेंस लिख दें जी। कितना क्या क्या आएगा रेफरेंस बच्चों, ओके जी जी तारीख बताएं भी, तारीख बताओ 31 दिसंबर 2008। इधर भी बच्चों कितनी जी, खत्म जी, 1 साल क्लोज हो गया बच्चों, 1 साल क्लोज हो गया बच्चों। अच्छा जी 1 साल खत्म हो गया जी, क्या करें जी, अब क्या करें बताओ, क्या करें सर, क्लोज कर, सर इसको लेने तो लगा दी, क्लोज भी कर दें। 31 दिसंबर 2008 बताओ भाई कितना आएगा इधर, 50,000 आ गया बच्चों, आ गया जी, आ गया। इधर कितना 31 दिसंबर 2008 पे कितना बच्चों बताओ, निशानी लगा लो प्रॉफिट और लॉस की, बताओ खत्म जी 1 साल जी। सर लाइन लगा दी, क्लोज भी कर दें जी सर। 31 आप भी करें बच्चों, आप भी कुछ करें
जी 31 दिसंबर पे बताओ कितना। ओके बच्चों, ओके ओए ओके भाई, ओके 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 भाई, एक साल खत्म 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 खत्म। डन भाई, डन डन डन। अच्छा जी, ओके भाई, ये क्लोजिंग है तो मैं फौरन इसे अगले साल का ओपनिंग बना लूं, फौरन बना लूं फौरन, ताकि गलती का कोई मसला ही ना रहे यार। फौरन बना लूं फौरन फौरन नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं बना सकता, इसको 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 फौरन फौरन बना ले भाई, तू ना बनाई, तू भी करना कुछ, बना ले, तू भी बना, किधर है ये, बना ना। अच्छा जी, जी मेरे भाई नेक्स्ट ईयर भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट बताएं क्या एंट्री पास होनी है। सर सेम एंट्री होनी है पास जी। आओ जी वर्किंग करवाओ जी। सर स्ट्रेट लाइन मेथड में तो इधर देखना, मेरी बात सुनना जरा, मेरी तरफ देखना जरा यार। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, इधर इधर देखना सर, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएट नहीं 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 सर, आती हर साल सेम है, लेकिन इधर एक मसला है, इधर एसिड 9 महीने इस्तेमाल हुआ। सर अगले सारे सालों की सेम होगी, पहले साल और आखिरी साल के अलावा दरमियान वाले जितने भी साल हैं उनकी सेम। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे आखिरी साल, अभी इंशाल्लाह पता चल जाएगा भाई। पहले साल में एसिड कितना इस्तेमाल हुआ, 9 महीने, दूसरे साल में 12 महीने, तीसरे साल में, चौथे साल में, 4 साल गुजर गए, लेकिन 4 अकाउंटिंग ईयर्स गुजरे हैं, एसिड अभी 3.75 ईयर्स इस्तेमाल हुआ है, समझे भाई। 5वें अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग ईयर में सॉरी, एसिड 3 महीने इस्तेमाल होगा, सही है भाई। अली है, समझ आई इस बात की, अभी कर लेते हैं। अच्छा जी भैया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताओ भाई, बताओ बताओ, सेम नहीं आएगा भाई, सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा बच्चों। एसिड पूरा साल इस्तेमाल हुआ तो 12/12 करने की जरूरत तो नहीं खैर, लेकिन बाहर चलो भाई। ओके भाई जी मेरे भाई, कितना 28 जी। 31 दिसंबर 2009 पे बच्चों बुक वैल्यू बता दो। सर ये आई हुई है पहले ही जी बच्चों, आए जी पोस्ट करवाएं, और सॉरी पहले एंट्री तो पास कर लें। मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख लूं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, नहीं आपने भी लिखना शुरू कर देना। बच्चों एक बात सुनो जरा गौर से, जो मेन रिक्वायरमेंट होती है ना उसमें शॉर्टकट्स नहीं लगाते, उसमें पूरा पूरा लिखते हैं। हाँ वर्किंग में लिख सकते हैं, वर्किंग में इतना मसला, मेन रिक्वायरमेंट में ये वाली बोंगियां नहीं मारते बच्चों जी, पूरा 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 जी। वर्किंग नहीं नहीं, मैंने तो 1 ही की है, मैंने तो अपनी तरफ से 1 ही की है जी। जी यही बोर्ड है ना जो आपको नजर आ रहा है जी, मैं तो इसी क्लास में ही खड़ा हूं जी, इसी पढ़ा रहा हूं। 12,500 बच्चों जी। इसका इसकी नरेशन लिखनी हो तो बताओ जी। फॉर द ईयर, ओके बच्चों, चलो भाई चलो पोस्ट करवाओ भाई, पोस्ट करवाओ, करवाओ जी पोस्ट करवाओ बच्चों, करवाओ पोस्ट करवाओ ना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड वाले भी बोला करें ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी। वो आपस में बातें करने लग पड़े हैं भाई, मेरे कहने का मतलब है क्लास में जरा थोड़ा एक्टिव रहा करें ना जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेरे भाई जी कितना बच्चों, और बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी। बच्चों रेफरेंस बताओ जी, इधर आओ भाई। 31 दिसंबर 2009 जी, इधर आओ भाई, इधर 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 जी। ओके बच्चों, ओके अच्छा जी। अब मेरे भाई क्या करें, क्लोज करें, क्लोज करें, बताओ जी। 31 दिसंबर 9 पे क्लोजिंग बैलेंस एसिड का कितना बच्चों। भाई देखे मेरी बात सुने, एसिड तो 2009 में नया तो नहीं आया ना, पुराने वाला ही डेप्रिशिएट हो रहा है ना जी। कितना जी, कितना जी भाई। ओके सर, ओके जी, इधर आए जी, इधर आए,
करवाएं क्लोज। 31 दिसंबर 2009 क्लोजिंग बैलेंस, निशानी लगाएं, निशानी प्रॉफिट और लॉस, इसने अगले काउंटिंग पीरियड का। जी मेरे भाई जी कराएं नहीं, क्लोज करवाएं, क्लोज करवाएं जी। 21,000 जी जी भाई 21,875। ओके बच्चों, लगे हाथों क्या कर लूं बताओ, लगे हाथों क्या करूं? हाँ अगले साल का क्या बना लूं जी भाई? 1 जनवरी 10 जी बच्चों बताएं जी। 21,875 ओ ठीक है ना जी सर। इसको भी बना लूं ओपनिंग? इधर देखना जरा, इसको भी ओपनिंग बनाऊं? नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। जिस रास्ते से रोक दिया जाए उस रास्ते पे नहीं जाना, भटक जाता है इंसान। जी बच्चों जी मेरे भाई, आप मुझे बताएं जी 31 दिसंबर 2010। बच्चों एक बात सुनो, एक तरीका आपने नोट किया है, सब मुतवज्जे हो जाए, मुतवज्जे हो जाए, सब 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 इधर देखें, सब इधर देखें, सब देखें भाई, सब देखें। देखो हम ऐसे भी कर सकते थे, पहले सारे सालों की एंट्रीज करते, सारे सालों की वर्किंग करते, फिर जाके पोस्ट शोज करते। बच्चों इसमें गलती के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। एक साल का काम कर ली, एक साल की वर्किंग कर ली, उस साल को खत्म कर दो, उसकी एंट्रीज भी कर दो, उसके लेजर भी बना दो, उसके एक्सट्रैक्ट भी बना दो। बना सकते हैं बच्चों आप? और बना लोगे? एक्सट्रैक्ट बनाने हुए तो प्रॉफिट और लॉस में कितना जाना है और बुक वैल्यू कितनी है? ये बनी बनाई खीर है बच्चों, ये वर्किंग बनी बनाई खीर है, आपको नहीं दोबारा बनानी पड़ेगी। सही है सर, ये बनी बनाई खीर है भाई। 28 से 125 लिख दो SOFP में जाके दूसरे साल के एंड पे 2009 के नीचे। और सही है भाई जी मेरे भाई। नेक्स्ट आए जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सर अब देखें ये पूरा साल एसेट इस्तेमाल हुआ बच्चों, अब इसका 12,500 ही आएगा जी। कितना बच्चों? 15,625। ओके बच्चों, ओके जी। बताएं जी बताएं, 31 दिसंबर 2010 की डेप्रिसिएशन कितनी है? बोलें भाई, बोलें भाई, बोलें। 12,000 जी। अकुमुलेटेड, अकुमुलेटेड कितनी, यानी एक्यूमुलेटेड? बोले सर अगर डेबिट इतना तो क्रेडिट इतना, इस तरह कहना नहीं है, इस तरह कहने लग पो तुसी कि सर जितना ये है उतना ही ये होगा ना, इस तरह नहीं कहते। ठीक है जी, कहें सर 12,500 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और इस साल का और इस साल का एक्सपेंस इतना, डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड क्रेडिट। ओके भाई, ओके जी। नरेशन लिखवा दो फॉर द ईयर 2010। ओके सर, ओके। अच्छा जी, अब क्या करूं इस साल को क्या कर दूं बताओ बच्चों? और क्लोज से बाद चुने, क्लोज तो बाद में होना है बच्चों, पहले पोस्ट तो कर लो, और पहले पोस्ट तो कर लो, कोई खुदा खौफी करो। क्लोज कैसे कैसे कर दूं पहले मैं? बस ये है, इसको क्लोज कर दूं इसे, और पहले इसको पोस्ट तो करो ना इस एंट्री को। नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं समझ आती बात। ये देखें, बात सुने जी बच्चों, इधर बात सुने, बात सुनो। आपको पता है काउंटिंग साइकिल क्या होता है? जिस तरह बंदा छोटा होता है, पहले तो छोटी सी साइकिल लेके देते हैं, फिर थोड़ी बड़ी वाली, फिर सही वाली जिससे वो गिरता शिरता भी है, साइंसदान, फिर उसके बाद बाइक चलाना सीखता है। सही है, अच्छा जी, वो तो मेरा ख्याल आप ही हैं इस क्लास में। अच्छा इधर देखें भाई मेरे भाई, इसी तरह ना अकाउंटिंग साइकिल होता है। क्या होता है भाई? याद रखना, सबसे पहले जर्नल एंट्री की जाती है किताबों में बच्चों, फिर उसे पोस्ट किया जाता है लेजर्स में बच्चों। इसका जो क्लोजिंग है ना, वो जाता है ट्रायल के अंदर। किधर जाता है? क्लोजिंग बैलेंस। ट्रायल क्या होता है बच्चों? कुछ परेशान हो जाएंगे जी बच्चों, जो क्लोजिंग बैलेंस नहीं होते ये वाले, उससे एक लिस्ट बनती है, उसे ट्रायल बैलेंस कह देते हैं। सही है, जिस तरह ये है ना, ये इसकी लिस्ट बन जाएगी। आप कहेंगे जी कि ट्रायल के अंदर ये प्लांट का क्लोजिंग जाएगा 2008 के एंड पे, एक्यूमुलेटेड का क्या जाएगा
इसका क्लोजिंग चला जाएगा, किधर गया भाई, ये क्लोजिंग चला गया 9375, ठीक है सर। और पहले साल के एंड पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का क्लोजिंग कितना, ये क्लोजिंग बैलेंसेस जाते हैं, उसकी एक लिस्ट बनती है, सही है सर, उसे ट्रायल कहते हैं। फिर उसके बाद क्या बनता है बताओ, फिर ओके बच्चों, इसे कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। क्या कहते हैं, अकाउंटिंग का पहिया। जी जी मेरे भाई जी। इसके बाद अभी तक तो इधर ही, किधर गया है वो, डस्टर नहीं पड़ा हुआ, अच्छा जी मेरे भाई, और सही है ना, चलें सर। जी मेरे भाई, जी मेरे भाई, बताएं जी, पोस्ट करवाएं भी, पोस्ट करवाएं बच्चों, पोस्ट करवाएं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट जी किस अकाउंट में जाएगा, 12,500। ओ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मेरे भाई खुदैफा नहीं आया, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। जी बच्चों, इधर रेफरेंस बताओ, इधर बताओ भाई, इधर बताओ भाई, तारीख बताओ, तारीख, इधर तारीख बताओ भाई। ओके बच्चों, डन 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 जी। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, इनको अब करेंगे क्लोज इनको जी। अच्छा मेरी बात सुनो बच्चों, बात सुनो, अगर 2010 में हमने मजीद एक एसेट खरीद लिया होता 30,000 का, उससे क्या करते भाई, उसकी ओपनिंग तो करते भाई, पहले इसकी एंट्री करते ना जिस तारीख को खरीदा, फिर उसको पोस्ट करते, फिर उसको भी डेप्रीशिएट करते, नहीं इसी में मेरे भाई, इसी में प्लांट का एक अकाउंट बनेगा, सही है ना, प्लांट का मेरे भाई एक ही अकाउंट बनेगा ना। हाँ अगर व्हीकल ले ली फिर व्हीकल का सेपरेट बनेगा, इसे कहते हैं क्लास, क्या कहते हैं, कहते हैं क्लास ऑफ एसेट, कहता है जी क्लास ऑफ एसेट का मतलब है ये प्लांट है ना, ये एक क्लास है, एसेट की एक क्लास है, इस क्लास का एक ही अकाउंट है, व्हीकल सेपरेट क्लास है, व्हीकल क्या है बच्चों, समझे हो ना बात। अच्छा मेरे भाई, अच्छा सर बताओ जी क्लोजिंग बैलेंस में कितना आ जाएगा, आ गया सर, आ गया सर। अच्छा जी अब मुझे बताएं जी, जब इसको क्लोज करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, इधर तो वही डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस, निशानी। ओके सर, ओके जी, इसको क्लोज करें जी, इसको करें क्लोज जी, करें जी क्लोज। किस बच्चे ने ये सवाल खुद ही कर लिया है पहले पूरा जी। अच्छा जी चलें जी, लगे हाथों 2010 का क्या 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 जी, रिक्वायरमेंट में क्या है, अच्छा मैं असल में आपको ना ये दिखाना चाह रहा था कि 4 साल जब पूरे हो जाएंगे ना, रिक्वायरमेंट में ये है, चलो मैं ये चाह रहा था, आप घर से कर लेंगे फिर इसको, अच्छा नहीं इधर सुनो, मैं वर्किंग जरा कर दूंगा आगे सारी, ताकि ना आपको एक बात प्रूव करवानी है, मैंने जनरल एंट्रीज वगैरह नहीं करते, एक बात वो प्रूव करवानी है ना कि 4 साल जब गुजर जाएंगे तब भी एसेट की कोई वैल्यू पड़ी होगी, क्योंकि एसेट तब तक इधर 9 महीने इस्तेमाल हुआ, इधर 12, अगले साल भी 12 जी, 3 महीने रह जाएगा, 3 महीने रह जाएगा, बोलो भाई रजी अल्लाह बोल भाई, क्या रह जाएगा। अच्छा जी इधर देखो भाई, इधर 31 दिसंबर 2011 पे डेप्रीसिएशन, सॉरी बुक वैल्यू तो लिखी ले जी बीवी जी, 31 दिसंबर 11 पे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताना बच्चों जी, जी ये 2011 ही है बच्चों, 3000 जी, 31 दिसंबर 2011 पे बुक वैल्यू आ गई,
अच्छा मेरी ये बात सुनना, अकाउंटिंग ईयर्स कितने पूरे हो गए? 4। ये काउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट हुआ होगा? 1 जनवरी पे। 1 पूरा हो गया, 2 पूरे हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, लेकिन एसिड कितना इस्तेमाल हुआ? 3.75। अभी कितना महीने एसिड की जिंदगी पड़ी है? कितने महीने? अच्छा भाई, किसी कोई बच्चा मार्च में पैदा हुआ हो, तशरीफ दुनिया में लेके आया हो आप जी, अच्छा जी, आप मेरे भाई तो मार्च में आपकी कितनी एज हो जाएगी यार? कर 3-4 साल कट कर ले। अच्छा 19 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई? 19। इनकी 19 हो जाएगी जी एज। अच्छा अब सुनिएगा, बात सुनिएगा, लेकिन अभी कुछ दिन पड़े हुए हैं, अभी कुछ दिन पड़े हैं, तो आज ये एग्जैक्टली 19 के अभी नहीं हुए, वैसे हो गए हैं लेकिन अच्छा एग्जैक्टली 19 के अभी ये नहीं हुए। जी जी, आप नहीं हुए 19 के? 30 मार्च। अच्छा भाई कह रहे हैं मैं भी अभी 19 का नहीं हुआ, तो भाई मैं एज्यूम करता हूं आज है 31 दिसंबर 2023, ये अभी 18.75 ईयर्स के हैं। 75.75 मैंने कैसे निकाला भाई? 9 महीने गुजर चुके हैं, 3 महीने अभी साल पूरा होने में। फॉर एग्जाम्पल इनके बर्थडे शड्डे जो लोग कहते हैं वो आने में अभी बाकी हैं। सही है सर? तो मेरी बात सुनिएगा मेरे भाई, 18 साल पूरे जी लिए इन्होंने जी, वक्त वो डाल दिया इन्होंने लोगों को। अच्छा जी, 18 साल धरती पर इन्होंने गुजार लिए, प्लस 9 महीने मजीद भी गुजारे ना, तो 9/12, 9/12 टोटल कितना बना? ये 0.75 होगा ना। तो बच्चों 18.75 ईयर्स इन्होंने गुजारे ना अभी। सही है सर? सही है? सही है सर? अगर मैं आपसे ये पूछूं 2002 के 2023-24, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं पिछले 19 सालों में, पिछले 19 सालों में ये कितनी देर धरती में रहे, आपने कहना सर 18.75, 3 महीने ये बाद। हाँ जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा मेरे भाई ओके, तो ये बात समझ आई आपको? 4 सालों में ये ना बच्चों को कंफ्यूज करती है ये वाली बात। वो कहते हैं सर जी देखें ना 4 साल पूरे हो गए हैं तो बस बात खत्म करें आप। भाई बात खत्म नहीं की जा सकती ना, 3 महीने अभी इसने मजीद एसेट ने एंजॉय करना है। सही, एंड किल द वेव्स करनी है। सी मेरे भाई आए इधर, आप मेरे भाई समझ आ गई ना बात आपको? ये मिसाल देने का मकसद ही होता है कि यार आप लोगों को बात समझ आ जाए, आप हैं करते रहते हैं जी। जी मेरे भाई आप बताओ भाई, इसको आप करो डेप्रिशिएट। ओए 12,500 मरे है ही नहीं, कहां से ले आऊं 12,500 को? माइनस में लेके जाना तूने एसिड को? और साइंसदान गौर से देख, इधर अपनी दुनिया में मगन है तू। अच्छा वो तरीका, सॉरी ये तो 31 मार्च में इसने जिंदगी गुजार ली ना अपनी। जी मेरे भाई बताओ भाई, तो बच्चों अब बुक वैल्यू कितनी आई? अब आके 0 आएगी। 31 मार्च इधर आए ना, 31 मार्च पे आके देखें, अब बुक वैल्यू इसकी 0 है। अब 4 साल इसने क्या किए हैं बच्चों? ये बात समझ आई? ये सवाल इसलिए मैंने करवाया था बस। ओके भाई, अच्छा एक छोटी सी बात सुनते जाना बच्चों, एक छोटी सी बात सुनते जाना प्लीज, बड़ी अहम बात है, बात बड़ी अहम है, सुनते जाना बस। जी क्या हो गया बच्चों? मैंने ना एक छोटी सी बात आपसे करनी है। अगर इधर देखना, बस छोड़ रहा हूं, 1-2 मिनट में क्लास छोड़ रहा हूं। अगर आपको कभी क्वेश्चन में ये कह दे कि डेप्रिसिएशन का रेट है जी 25%, कितना बच्चों? तो फिर कैसे निकालोगे? इधर देखो, इधर देखें, फिर कॉस्ट मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? इधर देखना जरा, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, पूरा साल एसिड इस्तेमाल हुआ तो 12,500 जवाब आ जाएगा ना। तो अगर किसी क्वेश्चन में रेट जो है, रेट इससे उसने डेप्रिसिएशन निकलवा ली तो रोना पीटना नहीं शुरू कर देना, कर लेंगे ना? सेम इसी तरह ही होगा। नहीं रहने दें, रिक्वायरमेंट पूरी होगी ना, रहने दें, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए करवाई है। उसने 3 सालों की रिक्वायरमेंट दी थी, अगर रिक्वायरमेंट हो तो फिर तो सिंपल सी बात है, करेंगे ना।
अगर तो वो कहे, बच्चों बात सुनो, अगर वो कहे 2011 कहता जी 8, 9, 10, 11 और 12 के भी टी काउंट्स बनाएं और एंट्रीज करें, फिर तो करेंगे ना, फिर तो करेंगे। अच्छा बच्चों एक छोटी सी बात सुनते जाना, मैं रेस कर दूं भाई, ये यार ये कुछ हिस्सा रेस कर दूं? तनवीर साहब ये पिक ले ली ना? अच्छा जी भाई 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट रुकना जरा जाते जाते। भाई अगर कभी क्वेश्चन में रेट गिवन ना हो, रेट स्ट्रेट लाइन के मुताबिक ना गिवन हो, तो रेट निकाला जा सकता है। बच्चों बात सुनो जी, रेट निकाला जा सकता है। ओए 1 ओवर यूजफुल लाइफ वाला फॉर्मूला गलत, ऐसा ही नहीं है। अगर रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन हो, इफ रेजिडुअल वैल्यू इज, और दूसरा सिनेरियो होता है बच्चों इफ, बच्चों मैं इस पे कल दोबारा इंशाल्लाह रोशनी डालूंगा, सही है, बल्ब ले आऊंगा, रोशनी डालूंगा इसमें इंशाल्लाह। अभी जाते जाते सुन लें, आपको होमवर्क देना ना कुछ बच्चों। अगर तो रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन नहीं है, फिर फॉर्मूला होगा बच्चों जी रेट का 1 ओवर, ठीक है जी। अगर सवाल में रेजिडुअल वैल्यू नहीं गिवन, फिर फॉर्मूला ये हो जाएगा। अगर सवाल में रेजिडुअल वैल्यू गिवन है, फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा भाई, फिर क्या फॉर्मूला होगा? यानी डेप्रिशिएबल अमाउंट, सही है सर, यानी डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट एस्टिमेटेड, सही है सर, सही है सर जी, ओके भाई, ये इस तरह फिर रेट आ जाएगा, सही है सर। ये असल में है शॉर्टकट फॉर्मूला, ये तब अप्लाई, हर केस में ये अप्लाई नहीं होता, ये गलत है। ये तब अप्लाई होता है जब रेजिडुअल वैल्यू 0 हो। तो बच्चों देखो ना, अगर ये 0 हुआ तो ये कॉस से तो कट गया, तो बाकी क्या बचा? 1 ओवर यूजफुल लाइफ। तो ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला सही है। हाँ अगर रेजिडुअल वैल्यू 0 हो तो फिर ये लगा दें आप, ओके भाई। अब जरा मुझे जरा किताब दें, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ जी कौन से सवालात आपने करके आने हैं। क्यों दिल नहीं करता तेरा काम करने को? देना भाई, किताब देना, जरा किताब देना, बुक देना भाई, होमवर्क जल्दी से बताऊं आपको। वो तो 0 पे हो जाएगा ना, एंड पे तो 0 पे ही होगा ना जी बच्चों। जी बच्चों जो होमवर्क नोट कर लें जी, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जी, 3, 4, 5 ही करना है बस आपने। क्वेश्चन 3, 4, 5 जी जी भाई, इसके आपने टी अकाउंट्स भी बनाने हैं, जनरल एंट्रीज भी करनी है और एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं। क्वेश्चन 3, 4, 5 होमवर्क। चलें जी ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।